अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सऊदी अरब के अंदर इलीगल कारोबार करने वाले अजनबियों को 6 महीने की और छूट दे दी है। सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले अजनबियों के लिए नई दी जाने वाली छूट 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी और अल इत्तेसादिया के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपने बयान में कहा कि छूट के दौरान इलीगल कारोबार करने वाले अजनबी अपने कारोबार को लीगल बनाकर कानून के दायरे में ला सकते, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर माजिद कस्बी, जो कि इलीगल कारोबार ख़त्म करने के लिए बनाए गए विभाग के हेड भी है, का कहना है कि कई बड़ी और मध्यम दर्जे की कंपनियों ने इस छूट से फ़ायदा उठाया था। ये ऐसी कंपनियां थी जिनकी सालाना यानी वार्षिक इनकम 10 अरब रियाल से भी ज़्यादा थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलीगल कारोबार को ख़त्म करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दो तरह के ऑप्शन दिए गए थे। एक तो ये कि बंदा अपने कारोबार को लीगल करा ले, यानी जिस सऊदी के नाम पर कारोबार चल रहा है 2 नंबर कारोबार, उसको सही तरह से लीगल करा ले और सऊदी ही खुद कारोबार को संभाले। दूसरा ऑप्शन ये था कि अजनबी वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अगर उसको जाना है सऊदी अरब से तो किसी भी तरह का कोई जुर्माना वगैरह नहीं लगेगा। तो फ़िलहाल के लिए इसमें 6 महीने का टाइम और दिया गया था। इसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिर से इसकी वैलिडिटी यानी छूट का जो टाइम है वो 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। रिक्रूटिंग एजेंसियों और विभागों से मैन पावर इंपोर्ट करने वालों का कहना है कि घरेलू वर्करों के इंश्योरेंस से सऊदी लेबर मार्केट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और घरेलू वर्करों के हवाले से सामने आने वाले कई तरह के मसले भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी कैबिनेट ने मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की सिफारिश पर घरेलू वर्करों के इंश्योरेंस की स्कीम की मंजूरी दे दी है। रिक्रूटमेंट एजेंसियों से संबंध रखने वालों का कहना है कि घरेलू वर्करों के इंश्योरेंस के बाद काम से भागने वाली खद्दामाओं या फिर शुरुआत वाले 90 दिनों के लिए जो आजमाइश का पीरियड होता है, उस दौरान भी घरेलू वर्करों को काम से मना करने वाला मसला खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत डोमेस्टिक वर्कर इंपोर्ट करने की लागत भी कम होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि घरेलू वर्कर और उनसे सर्विस लेने वालों के बीच किसी तरह के वाद विवाद में इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी एक अहम भूमिका निभाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रवक्ता साद अल हम्माद ने कहा कि घरेलू वर्कर की मौत या ड्यूटी के दौरान कोई हादसा पेश आने पर या कोई फिजिकली डिसेबिलिटी आने पर या फिर अगर वर्कर की मौत हो जाती है तो उसकी मौत को उसके वतन वापस भेजने की जो सारी जिम्मेदारी होगी वो इंश्योरेंस की होगी। आले हम्माद का आगे कहना था कि नया फैसला वर्करों को पूरी तरह से मजबूरी के वक्त में मुआवजा दिलाने का जिम्मेदार बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू स्टाफ के इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती 2 साल के लिए होगा। इसके बाद कफील की मर्जी होगी कि वो इकामा रिन्यू कराते वक्त इंश्योरेंस कराता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल में शुरुआत के जो 2 साल होते हैं उसके लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐलान किया है कि 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों की स्कूल वापसी के लिए उनकी वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी करना ज़रूरी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमाद अल शेख का कहना है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे और वो बच्चे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है उन्हें क्लासेस लेने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी और उनके रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट उस वक्त तक गैर हाजिर यानी एब्सेंट समझे जाएंगे जब तक कि वो वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवा लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली सिर्फ वही क्लासेस में बैठ सकेंगे और जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज अभी तक नहीं ली है वो गैर हाजिर यानी एब्सेंट माने जाएंगे। सऊदी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का आगे कहना है कि हम अपने बच्चों और उनके माँ बाप, टीचर और जो भी जिम्मेदार हैं उन पर जोर देते हैं कि वो एहतियात से काम करें और वैक्सीन लगवाएं। सऊदी अरब की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक 900 से ज़्यादा सऊदी कंपनियों ने सऊदी अरब के मेड इन सऊदीया प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कंपनियां टोटल 2000 से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट तैयार करती है। अखबार अल इत्तेसादिया के मुताबिक अरकाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रोग्राम का मकसद लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर करना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। साथ ही एक मकसद ये भी है कि जो प्रोडक्ट ये कंपनियां बना रही हैं उसको लोकल मार्केट में कंपटीशन के तौर पर उसको आगे बढ़ाना है ताकि ये पता चल सके कि कौन सी कंपनी बेहतर प्रोडक्ट बना रही है और जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर सके ताकि
सऊदी अरब से जो प्रोडक्ट बनकर एक्सपोर्ट हो बाहर दूसरे देशों में जाए वो क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन प्रोडक्ट हो और सऊदी अरब के एक्सपोर्ट मार्केट को और आगे बढ़ाने में मदद करे। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सऊदी अरब में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि मॉडर्ना ने सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से मंजूरी के लिए सिफारिश की थी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के हेल्थ विभाग अब 12 या उससे ज़्यादा साल की उम्र के बच्चों को मॉडर्ना वैक्सीन लगा सकते हैं। एसएफडी के मुताबिक मॉडर्ना ने मंजूरी लेने के लिए सभी तरह की ज़रूरी कार्रवाई पूरी कर ली है। तजुर्बे के तौर पर यह भी साबित हो गया कि 12 या उससे ज़्यादा साल के उम्र के बच्चों को मॉडर्ना वैक्सीन दी जा सकती है और इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को नहीं मिला। सऊदी अरब में मॉडर्ना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 2021 को 17 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए किया गया था। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 384 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि 737 नई रिकवरी रही। 12 नई मौत की खबर, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,481 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद कम होकर 4,877 हो गई, जिनमें से 1,156 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,41,994 हैं, जबकि कुल रिकवरी की बात करें तो इनकी तादाद 5,28,636 हो गई है। अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि इतवार को सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी शहर खमीस मुशैद पर ड्रोन हमला नाकाम बनाया गया है। यमन में हूथियों की तरफ से भेजे जाने वाले बारूदी ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बनाया गया और अच्छी बात यह रही कि इससे सऊदी अरब को किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली ने सऊदी अरब में डेल्टा वायरस की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए कहा कि सऊदी अरब के कई इलाकों में इसके केसेस रिकॉर्ड पर हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने इतवार को नए कोरोना वायरस से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वायरस के नए बदलते हुए वेरिएंट यानी डेल्टा सऊदी अरब में मौजूद है और यह वायरस फैल रहा है। वैक्सीन की एक खुराक इससे निपटने के लिए नाकाफ़ी है। अलावा दलाली ने कहा कि सऊदी अरब के कई इलाकों में डेल्टा रिकॉर्ड पर आ चुका है और ये जो आम कोरोना है इससे 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसलिए सभी सऊदी शहरी और अजनबियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन्होंने वैक्सीन की एक खुराक ले ली है वो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले लें। सऊदी अरब ने यमन में एक हफ्ते के दौरान नई 1,589 बारूदी सुरंगें साफ कराई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान इंसानी मदद सेंटर की तरफ से यमन के लोगों के लिए मसाम प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। किंग सलमान सेंटर ने मसाम प्रोजेक्ट के तहत अगस्त के तीसरे महीने के दौरान 1589 बारूदी सुरंगें साफ कराई है। इनमें 14 सुरंग ऐसी थी जो कि इंसान का कदम रखने से ही फट सकती थी, 489 टैंक वाली थी और 1116 बिना धमाके के नुकसान पहुंचाने वाली, जबकि एक धमाका करने वाला बम भी डिस्पोज किया है। ये सुरंगें अदन, अल जाली, अल जौफ, अल हुदैदा, शबवा, ताज रीजन और उसके इलाकों में साफ की गई है। किंग सलमान सेंटर की तरफ से अब तक 2,69,923 बारूदी सुरंगें साफ की जा चुकी हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 3,40,00,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि अब तक 21.3 मिलियन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, 12.5 मिलियन को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जबकि 1.56 मिलियन बूढ़े लोगों को भी वैक्सीन दी जा चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान 3,34,000 से ज़्यादा नई डोज सऊदी शहरी और अजनबियों को दी गई हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल वगैरह में जो चेकिंग की गई है उससे नतीजा ये निकला है कि टोटल एसओपीज़ 22,300 रिकॉर्ड की गई है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सबसे ज़्यादा वायलेशन यानी 8,800 रियाज रीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं। ईस्टर्न रीजन में चेकिंग के दौरान 3,000, मदीना मुनव्वरा में 2,100, मक्का मुकर्रमा में 1,800 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए।
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सबसे कम वायलेशन नजरान रीजन में रहे, जिनकी तादाद 192 रिकॉर्ड की गई है। अलकसीम, अलजौफ, हाइल, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, तबूक, जाजान, बाहा, असीर में भी कोरोना एसओपीज के वायलेशन देखने में आए हैं, लेकिन इनकी तादाद काफ़ी कम रही। मक्का मुकर्रमा के अस्पताल में 2 डॉक्टरों पर मारपीट करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स ने गुस्से में आकर लेडीज डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था। घटना मक्का मुकर्रमा के अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की है, जहां कुछ दिन पहले भी 3 डॉक्टरों पर हमले की घटना सामने आया, जिनका केस अदालत में जारी है। ताज़ा घटना की जानकारी बताते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक बंदा आता है जिसे निगलने में कुछ परेशानी हो रही थी। शुरुआती जांच के बाद लेडी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने की हिदायत की। टेस्ट के नतीजे के इंतज़ार में उस बंदे की आवाज़ ऊंची होना शुरू हो गई, जिसका कहना था कि काफ़ी देर से वो रिजल्ट के इंतज़ार में है। जब उसे इंतज़ार करने को कहा गया तो उसने लेडी डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। इसी बीच मौके पर मौजूद जब दूसरा डॉक्टर इनके बीच में आता है तो उसको भी मुक्का मारकर दूर हटा दिया जाता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। शॉट सुनकर सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस बंदे को काबू किया जाता है और पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस ने इस घटना के विषय में छानबीन शुरू कर दी है और मौके पर मौजूद सभी लोगों की गवाहियां ली जा रही हैं। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को जाजा, नसीर और बाहर रीजनों के ऊपरी इलाकों पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि बारिश का सिलसिला मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों तक फैल सकता है, जबकि सऊदी अरब के दूसरे इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड अल हसा में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने। वीडियो में छोटा सा लाइक देकर मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह से आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।